दोस्तों, इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारी हमसफर बनने जा रही हैं डॉक्टर इरा जोशी, जो कि पेशे से एक डॉक्टर हैं। डॉक्टर इरा, सबसे पहला एक प्रश्न आता है कि आज के युग में जी धर्म की तरफ रुझान होना अपने आप में एक सबसे बड़ी चुनौती है। जी क्योंकि जो बचपने से हमें परिवेश मिलता है, जो हमें शिक्षा मिलती है, उसमें हमें ये बताया जाता है कि पढ़ना है, लिखना है, बड़े आदमी बनना है। और बड़े आदमी की कोई परिभाषा नहीं होती। जी जो बड़ा आदमी, जो बड़ा हम एक स्वप्न सोचते हैं बच्चों के लिए अपने, या समाज जो सोचता है, उसका नज़रिया यही है कि जो पैसे वाला है वो बड़ा है, जो स्टेटस में बड़ा है वो बड़ा है। जी और कहीं ना कहीं उस बड़ेपन को पाते पाते वो बहुत कुछ जो छोटी खुशियां हैं घर परिवार की, माँ बाप की, बच्चे उसमें कहीं ना कहीं बहुत दूर निकल दूर हो जाता है। माँ बाप को क्या सम्मान मिलना चाहिए? आज की डेट में जो शिक्षा का हाल है वो ये है कि सारी चीज़ व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखी जाती है। सामाजिक मूल्य कितने हैं, आध्यात्मिक मूल्य कितने हैं, शायद हमारे को इतनी परवाह नहीं है, क्योंकि एक मैड रेस है सुबह से उठ के रात तक कुछ बनने की। इरा जी, आपका ये सफ़र सहयोग में कैसे शुरू हुआ? देखिए, जहाँ तक शुरू होने की बात है, ये सन 2002 की बात है। मेरे क्लिनिक में एक महिला आया करती थी, तो उसने मुझे ये सजेस्ट करती थी कि आप एक बार सहयोग सेंटर तो होके आइए। मैं थोड़ा ओवरलुक कर दिया मैंने से कुछ महीनों तक रदर। फिर एक दिन मैंने घर पे अपने पति को कहा, जो पेशे से इंजीनियर हैं और बच्चे भी छोटे थे। मैंने वो भी सहयोग में है? हाँ, हम लोग चारों बच्चे दोनों हम लोग एक दिन शाम को हमारे घर के पास एक सेंटर का पता दिया गया था। मैंने कहा चलो क्यों ना अपन ऐसे ही होके आते हैं, देख के आते हैं क्या है। तो हम लोग ऐसे ही चले गए, घूमते घूमते, पास में था, वॉकेबल डिस्टेंस में। वहाँ पे एक बुजुर्ग महिला थी और भी लोगों का रियलाइजेशन हो रहा था, और वहाँ पे उन्होंने कहा आप भी बैठिए और आप भी आत्म साक्षात्कार लीजिए। हम लोग बैठे, हमें बहुत अच्छी अनुभूति हुई। ये मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ जी। डॉक्टर साहब, आत्म साक्षात्कार क्या है? हमारे दर्शक ये जरूर जानना एक्चुअली चाहेंगे, क्योंकि ये मुझे भी नहीं जितना पता बोल रहे था। हैं। इवन आई वॉज नॉट नोइंग दैट। Okay. वहाँ ऐसे कहा गया कि आप बैठिए, आपको आत्म साक्षात्कार मिलेगा। अच्छा। मैंने कभी इस तरह की कभी कोई स्टडी नहीं करी थी, ना मैं कोई दर्शन शास्त्र या अध्यात्म की ओर पहले कभी नहीं थी। बचपन से पढ़ने में अच्छे थे, जैसे होता है कि डॉक्टर बनना है तो बनते गए, होता चला गया और हम डॉक्टर बन गए। मैरिज हो गई, जॉब लग गया और हॉस्पिटल में हम काम करने लग गए। उसी बीच में ये सब वाक़या हुआ और मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे हाथ खोल के बैठिए, आपको कुछ अनुभूति होगी, जिसे हम लोग आत्म साक्षात्कार कहते हैं। हमें अच्छी अनुभूति हुई, दोनों हाथों में, सिर पर भी। मैंने जब तक नहीं बताया था कि मैं डॉक्टर हूँ, चिकित्सक हूँ। फिर उन्होंने बताया कि इसमें सारा कुछ मेडिकल वाइज भी है। तब मैंने बताया कि मैं खुद ही डॉक्टर हूँ। तो उन्होंने मुझे एक बुक दी, मेडिकल साइंस एनलाइटेंड। बोले आप इसको घर ले जाइए और इसकी पूरी स्टडी करिए। मैं वैसे ही पढ़ने की शौकीन। मतलब आपको कन्विंस करने की कोशिश करी गई हाँ। कि हम मेडिकल नॉलेज भी रखते हैं, सहयोग अगर आप करोगे तो सहयोग इज समथिंग साइंटिफिक। वो लोग खुश हुए कि आप अच्छा आप आइए और आप इसको पढ़िए। अच्छी काफ़ी मोटी बुक थी और उसमें मुझे वैसे ही पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैंने पूरी डिटेल में स्टडी करी। श्री माता जी ने बहुत सुंदर तरीके से उसमें सारा कुछ डिस्क्राइब किया हुआ था कि कैसे साइंटिफिकली सहयोग को उन्होंने पूरा कोरिलेट किया हुआ था। पूरी स्टडी उसमें थी, प्लस उसमें मेडिकल रिसर्चेस भी बहुत सारी थी और कुछ दिल्ली के कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में MD अलॉट हुई थी, उनके रिसर्च टॉपिक्स भी उसमें थे। एंड दैट वाज ऑल साइंटिफिक। बात बताइए जी, प्रोफेशनल बैकग्राउंड, MBBS MD आप खुद हैं, गवर्नमेंट उसमें जॉब कर रही थी तब जब आप सहज में आई, कैसे एक माइंडसेट, क्योंकि आज की डेट में तो ये कहा जाता है कि विज्ञान ही सब कुछ है, वो कितना सत्य है और असत्य हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक मेडिकल प्रोफेशन में होते हुए, एक चिकित्सक होते हुए, सरकारी नौकरी करते हुए, बिना किसी चीज़ को जाने हुए, चलिए हम कहीं पे भी चले जाते हैं, हम कुछ कर लेते हैं, ये बात आप बता रही हैं सन 2002 की है। हाँ, लेकिन 15 साल तक हम उसको करते चले जाते हैं। हाँ जी। एक तो होता है कोई चीज़ हमें मिली और हमने शुरू कर लिया, हमें अच्छी लगी, सुनने में अच्छा लगा, एक अनुभव हुआ, हमने कर लिया। 15 साल तक करते रहना, हमारा जो आपके साथ एक बातचीत का मुख्य मुद्दा है वो, मुझे 15 साल तक आप उसको कंटिन्यू कैसे कर रहे हो, ये बताओ आप, क्योंकि आप एक चिकित्सक हो। जी हाँ, एक्चुअली चिकित्सक बुद्धि ऐसी होती है कि आसानी से किसी पे विश्वास नहीं करती है। जी। तो जब तक मैंने पूरा डिटेल स्टडी करी, फिर उसमें आगे और रेफरेंसेस थे और वहाँ पे हम लोग कई महीनों तक जाते रहे, लगा हमें अच्छा लगने लगा। मेरे पति भी मेरे साथ जाते रहे, बच्चे भी जाते थे, हम लोग को अच्छा लगा। हम लोग वहाँ पे जो लोग बैठते थे, सहयोगी जो प्रैक्टिस कर रहे थे, उन लोग ने हमें बहुत सारी बताई कई चीज़ें कि इसमें बहुत ये फ़ायदा होता है, ये डिजीजेस ठीक होती हैं, लोगों की पर्सनैलिटी में ये इंप्रूवमेंट्स आए हैं। और वैसे भी मैं थोड़ा अल्टरनेटिव पैथीज़ की तरफ भी ज़्यादा जाती थी, मतलब मैं पढ़ती थी उनको भी कि आखिर होता क्या है अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन, मैं उनमें भी स्टडी मैंने करी हुई है। तो मुझे और इंटरेस्ट आने लगा कि ये भी अपने इसी फील्ड की चीज़ लगती है। तो मैंने और बहुत सारे श्री माता जी के लेक्चर्स पढ़े, उनके सुने भी, वीडियोस देखे, मेरे अपने खुद के नोट्स, मैंने कई ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स नोट किए जो श्री माता जी ने मेडिकल वाइज बताए थे और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। और धीरे धीरे मेरा ऐसा शगल ही बन गया कि मैं जो श्री माता जी ने बताया था कि ऐसे ये पर्सनालिटी होती है, उसमें ये चेंजेस दिखते हैं, और मुझे अपने आसपास ऐसे कई लोग दिखने लगे कि इसका ये चक्र पकड़ा हुआ है। आपने प्रामाणिकता को, हाँ, जैसे ही चिकित्सक बिना प्रमाण के आगे बोलता ही नहीं है। तो जब तक मुझे लगा नहीं कि हाँ ये सब चीज़ें बिल्कुल ट्रू हैं और ये अपने आसपास ही दिखती हैं, देन मैंने पूरी जो स्टडी करी थी उसमें श्री माता जी ने जो बताया हुआ है और जो हमें जानना भी चाहिए साइंटिफिकली कि जो सहयोग है पूरा साइंस पे उतरता है। उसमें जो हमारा सटल सिस्टम जो डिस्क्राइब किया हुआ है श्री माता जी ने, वो पूरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे काम करता है, अर्थात स्वचालित संस्था पे काम करता है। ऑटो मीन्स जैसे हम खाना खाते हैं, उसके बाद खाने का क्या होता है, डाइजेशन अपने आप होता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। हम सांस लेते हैं, वो अपने आप आती जाती है, हमें कुछ नहीं करना है। तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अपने आप सब कुछ होता है, इस संस्था पे अपना हमारा ये सहयोग कार्य करता है। और उस पर मेडिकल साइंस में हमारी जो बुक्स है उसमें एक लाइन सबसे ऊपर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में लिखी रहती है कि वी आर नॉट नोइंग मच अबाउट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम।
और श्री माता जी ने उसी पे ही सारा कार्य किया हुआ है। तो मुझे बहुत अजीब लगा, मैंने कहा इस पे सारा कुछ, और फिर हाथों में अनुभूति, वो भी मैंने आसानी से विश्वास नहीं किया कि अनुभूति कैसे हो जाती है हाथों में, और अभी तक मुझे विश्वास आपको बता दूं कि नहीं होता कि कैसे चमत्कारिक रूप से हमारे हाथों पे अनुभूति होती है। लेकिन हो जाती है, लेकिन होती है, 15 साल से हो रही है और होती जाती है। कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की जी हाँ, जरूरत नहीं होती, अनुभूति हमें होती है। मतलब आपको अनुभूति ही बता रही है कि जो लिखा आपने पढ़ा था मेडिकल साइंस में वो सब कुछ सच है, वो सच है। जी हाँ, पक्का पक्का। चलिए दर्शकों, बहुत मजेदार बातों का यह सिलसिला है। आप देखिए हमारे साथ हैं डॉक्टर इरा जोशी, MBBS MD, बातें साइंस की कर रही हैं, विज्ञान की कर रही हैं, चिकित्सा क्षेत्र से हैं, लोगों का इलाज करती हैं, लेकिन विश्वास उस परम चिकित्सक पे करती हैं, वो जो हमें बनाता है। इरा जी, इसके आगे का अनुभव, इसके आगे की मुझे अपनी जिसने आपको सहज योग में जमने का कारण बनाया। सहयोग में जमने के लिए आपको विशेष कुछ नहीं करना पड़ता, आप अपने आप खींचते चले जाते हो, आपके अपने अंदर से ये आपके अंदर लगता जाता है कि मैं बैठूं इसी में बैठूं, क्योंकि इसका अंतिम लक्ष्य कह लीजिए ऐसे कि ये थॉटलेस अवेयरनेस, मतलब निर्विचारिता की ओर अपने को ले जाता है। और जब आप थॉटलेस हो जाते हो तो आप एक परम शांति से जुड़ जाते हो, और वो अद्भुत होती है। तो हम जब उससे जुड़ जाते हैं तो हमें कुछ जानने की, कुछ करने की इच्छा ही नहीं रहती, और जैसा हम जैसे जैसे एक्सपीरियंस करते जाते हैं आगे, हम देखते हैं कि अपने आप रास्ते खुलते जाते हैं। डॉक्टर साहब, कहीं एक ये चीज़ ऐसी तो नहीं है जो सिर्फ एक सीमित हो जाती है कि अगर कोई बीमार है या कोई परेशान है वो सहयोग करे? ऐसा कुछ नहीं, हमारे यहाँ से तो कोई बीमार नहीं था, हम अपने आप खींचते चले गए कि चलो क्या है, एक जानने की कोशिश की कि क्या बता रहे हैं, वहाँ चलते हैं। ऐसे बहुत से लोग सहज में आते हैं जिन्हें कोई बीमारी नहीं रहती। अच्छा, मतलब ये सिर्फ एक बीमारी के इलाज का निवारण केंद्र नहीं है? नहीं, आप ये बताना चाहती हैं? एक्चुअली सहयोग कहीं भी दावा नहीं करता कि बीमारी ठीक होगी, ऐसा कुछ होगा। अच्छा। सहयोग अपने आप में एक अनूठी संस्था है। सहयोग में आने के बाद बीमारियां अपने आप ठीक होती हैं। द हेल्दी बॉडी इज ओनली बाय प्रोडक्ट ऑफ सहयोगा मेडिटेशन, यू गेट मोर देन दैट। तो जो आप परम शांति से जुड़ते हो, जैसा कि श्री माता जी के हमने लेक्चर्स भी सुने, उसमें उन्होंने कई बार ये कहा है कि प्राचीन ऋषि मुनि इसलिए ध्यान नहीं किया करते थे कि उन्हें हाई बीपी ना हो, या डायबिटीज ना हो, या हार्ट डिजीज ना हो, वे परमात्मा से जुड़े रहते थे, और जब वो परमात्मा से जुड़ते थे तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें अपने आप ये सब गौण हो जाती, होती ही नहीं है। सहयोग में जब हम ध्यान करते हैं, हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों के साथ ये बताइए कि जब हम ध्यान करते हैं तो एक तो होता है कि अनुभव तो व्यक्ति विशेष पे निर्भर करता है। जैसे अभी आपने एक बात कही कि ऋषि मुनि जब परमात्मा से जुड़े होते थे तो वो अपनी दवाइयाँ उनको आवश्यकता नहीं पड़ती थी, वो हेल एंड हार्टी स्वस्थ रहते थे क्योंकि उनका संबंध परमात्मा से होता था। तो क्या सहज योग में ध्यान के माध्यम से व्यक्ति का संबंध परमात्मा के साथ हो जाता है, उसकी शक्ति के साथ हो जाता है, ये आपका कहना है? जी हाँ। कैसे? हमारे अंदर ही शक्ति रहती है। जब बच्चा छोटा रहता है, माँ के गर्भ में रहता है, तो ये शक्ति एंटीरियर फ्रंटल एरिया, जिसे मेडिकली कहते हैं ब्रह्मरंध्र जिसे कहा गया शास्त्रों में, वहाँ से शक्ति शरीर के अंदर प्रवेश करती है। कब करती है? ये 2.5 मंथ का जब बच्चा रहता है माँ के गर्भ में, और मेडिकली भी उसी समय हार्ट बीट स्टार्ट होती है। अच्छा। जब तक वो एक सेल्स से रहती है, बॉडी ऑफ सेल्स रहती है, और हार्ट बीट 2.5 मंथ के आसपास ही स्टार्ट होती है बच्चे में। अच्छा। भ्रूण में जिसे आप कह सकते हैं, एम्ब्रियो में। तो उस समय ये शक्ति प्रवेश करती है, और उस समय ये 3 चैनल्स और 7 सेंटर्स बनाती है, एनर्जी सेंटर्स, चक्र बनाती है। और मेडिकली भी उसी चक्र के आसपास एंडोक्राइन ग्लैंड रहती है, उसी के पास में एक एओर्टिक प्लेक्सिस या इस तरह के प्लेक्सिस रहते हैं। उसका वन एग्जांपल एओर्टिक प्लेक्सिस, सोलर प्लेक्सिस, सर्वाइकल प्लेक्सिस है। ये सारी चीजें उन्हीं सेंटर्स के पास में रहती हैं, जिन्हें श्री माता जी ने एनर्जी सेंटर्स कहा है। और ये योग की भाषा में भी शायद ऊर्जा केंद्र कहा गया है, और श्री माता जी ने उसको साइंटिफिकली पूरा कोरिलेट किया हुआ है कि ये वास्तव में इस समय होती है। और हार्मोन्स के बारे में भी हम जानते हैं कि डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, और इनका भी कैसे काम होता है, ये भी कुछ अचंभित सा ही काम होता है, और मेडिकल साइंस इसे पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि कैसे होता है। तो ये हमें इसमें आने के बाद ये पता लगता है, सहयोग में आने के बाद। तो ये जो शक्ति अंदर प्रवेश करती है, और ये 3 चैनल्स और 7 सेंटर्स बनाती है, और उसके आसपास के जो ऑर्गन्स हैं, इनकी सारी देखभाल ये चक्र एनाटॉमिकली लोकेशन के अनुसार करते हैं, और फिजियोलॉजिकली भी, मतलब जो उसकी संरचना है, जो उसकी कार्यप्रणाली है, उसके अनुसार भी इनके अंदर जो काम होते हैं, वो सब कुछ इस सेंटर से निर्धारित करते हैं। डॉक्टर इरा, इसका मतलब ये हो गया कि हम लाख सोचते हैं कि हमने ये करा, हमने वो करा, हम करते कुछ नहीं है, सब कुछ परमात्मा करते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में इतने साल पढ़ाई करने के बाद भी अगर एक डॉक्टर ये कहता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका जवाब, जिसका समाधान या जिसका अभी ज्ञान इंसान को नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो अभी भी एक ऐसे जोन में बैठे हैं जहां पर हम समझते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हो गए, बट ज्ञान अभी भी बहुत परे है हमसे। चलिए, ये दोस्तों, ये सिलसिला जारी रहेगा, हम बातचीत करते रहेंगे इरा जी के साथ। इरा जी, जो आपने मानव संरचना या भ्रूण की जो बात करी, बच्चा जन्म ले लेता है। जी हाँ। जन्म के साथ हम जब आते हैं तो अनेक इच्छाएं हैं। हाँ जी। हम एक दौड़ में लग जाते हैं। हो सकता है वही हमारी बीमारियों का कारण बना हो। हम आपके साथ ये जानना चाहते हैं कि सहज योग में किस तरीके से आप उन चीज़ों को डिफाइन करती हैं, क्योंकि आप एक खुद चिकित्सक हैं तो कहने की बार बार जरूरत नहीं है कि एक डॉक्टर कभी भी ये नहीं कहता कि इसका समाधान बिना दवा के तुम ऐसे कर लोगे, क्योंकि उसकी दुकान बंद हो जाएगी। ठीक है जी। क्या आप अपने इस दायित्व को, जो आपको एक डॉक्टर का जो पहला दायित्व होता है कि वो किसी भी व्यक्ति को मानसिक रूप से भी स्वस्थ करे, शारीरिक रूप से भी करे, खाली दवा देने से पेशेंट ठीक नहीं होता। आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं कि जब तक एक पेशेंट को उसको मेंटल पीस ना मिले डॉक्टर से, वो कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता। तो ये दायित्व एक डॉक्टर की तरह से आप कैसे निभा रही हैं आज? ये ऐसे होता है कि जो पर्सनालिटी श्री माता जी ने डिस्क्राइब की है, वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारा सटल सिस्टम है, उसमें श्री माता जी ने हमें लेफ्ट साइडेड और राइट साइडेड पर्सनालिटीज़ के बारे में बताया है। जो ऐसा है कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सुस्त या आलसी प्रवृत्ति के रहते हैं, बहुत शिकायतें करते हैं,
बार बार बीमार पड़ते हैं, वही व्यक्ति बार बार बीमार पड़ते हैं, उनका बॉडी रेजिस्टेंस कम रहता है, बहुत जल्दी इन्फेक्शन जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, जो बहुत ज्यादा पास्ट के बारे में सोचते हैं, जैसे हमारी जो सटल सिस्टम है उसमें जो हमारी लेफ्ट चैनल है ये हमें पास्ट की बातों के बारे में बताती है। तो जरूरी है पास्ट के बारे में जानना, हमारी मेमोरीज हैं, हम छोटे से बड़े हुए सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पूरे समय पास्ट में ही इंडल्ज रहता है, उसी के बारे में सोचता रहता है, भूतकाल के बारे में सोचता है, तो उसकी पर्सनैलिटी उस तरह की हो जाती है जैसे वो सुस्त आलसी प्रवृत्ति का रहता है, उदास रहता है। डॉक्टर साहब आप अभी बात कर रहे थे कि लेफ्ट साइडेड पर्सनालिटी, हम आपको बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं, माफ करिएगा उसके लिए। आपने कहा कि बहुत ज़्यादा पास्ट का सोचते रहना, कहीं ना कहीं एक बात, हम सामाजिक प्राणी हैं और एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि बिना पास्ट के हम रह नहीं सकते। जी हाँ। जो अच्छा है उसको हम गाते रहते हैं, जो बुरा है उसको हम कोसते रहते हैं, दोनों सच्चाइयाँ हैं जिंदगी की, इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं? देखिए ऐसा है कि पास्ट के बारे में सोचिए लेकिन वहाँ रहिए मत। श्री माता जी का ये मैसेज है, डोंट इंडल्ज इन पास्ट। तो यदि कोई व्यक्ति पूरे समय पास्ट के बारे में सोचेगा, मानो अच्छी चीज़ हुई तो ठीक है, उसका ईगो अच्छा रहता है उससे, लेकिन यदि कुछ बुरी घटना घटित हो गई, कुछ लड़ाई झगड़े हो गए, उसके बिजनेस में कुछ लॉस हो गया, सर्विस में किसी ने कुछ कह दिया, बॉस ने कुछ कहा, इवन बच्चों का अगर उनके टीचर ने कुछ कहा है, कॉलेज में कुछ हो गया है, अगर वो उसी बात को लेकर बैठे रहते हैं पूरे समय, उनकी वो चीज़, मतलब आपका ये कहना है कि पास्ट को याद करना गलत नहीं है, बट उसके साथ चिपक जाना गलत है। चिपकना गलत है। यही बात आप मेरे ख्याल से राइट साइड के बारे में भी कहेंगे। जी हाँ। राइट साइड के बारे में जल्दी से हमारे राइट साइड के बारे में ये है कि राइट साइड में यदि कोई व्यक्ति पूरे समय भविष्य की चिंता करता रहता है, उसी में उलझा रहता है, रुपए पैसे का सोच है, सत्ता का सोच है, एक्सट्रीमिस्ट इन ईच एटीट्यूड, अतिवादी, हर क्षेत्र में अतिवादी रहते हैं, फैशन हो, विज्ञान हो, टीचिंग हो, प्रोफेशन हो। बट इरा जी, ये अतिवादी की सीमा कहाँ पे शुरू होती है, कहाँ पे खत्म होती है? ये भी इंडिविजुअल है, ये सारी चीजें भी। यदि वो आपको नुकसान करने लग जाए, मतलब वहाँ वो ज्यादा हो गया कुछ, आप जब तक रह रहे हैं और आपको कुछ भी नुकसान नहीं है मेंटली एंड फिजिकली, जब तक तो ठीक है, लेकिन व्हेन इट इज डैमेजिंग योर बॉडी एंड योर माइंड, तो वो तो नुकसानदायक होगा ही। तो ऐसे व्यक्ति जो लड़ाकू आक्रामक प्रवृत्ति के रहते हैं, बात में मैंने ये किया, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, इस तरह की बातें करते हैं, और इनकी डिजीजेस भी हायर साइड पे रहती हैं। लेफ्ट साइडेड पर्सनैलिटी में सारी चीजें लोअर साइड में रहती हैं। लेफ्ट साइडेड पर्सनैलिटी में हम चाहेंगे आप हमें दर्शकों को बताएं कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो उठ सकती हैं, कौन सी ऐसी? जी हाँ, जैसे बॉडी में भी जो उसकी पर्सनैलिटी वो भी सुस्त की तरफ जाती है, ऐसे ही डिजीजेज भी सारी सुस्तता वाली आप कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे उसका बीपी लो हो जाएगा तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उसका हीमोग्लोबिन या एनीमिया हो जाएगा उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, बॉडी रेजिस्टेंस, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी तो उससे रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स, कोई भी इन्फेक्शन होते हैं, संक्रमण होते हैं, उसमें वो जल्दी उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। उनके बॉडी में, मसल्स में, जॉइंट्स में पेन्स हमेशा बना रहता है, हमेशा जोड़ों में, पैरों में, हाथ पैर दर्द की शिकायतें करते रहते हैं। उनकी स्किन में कई तरह की, चमड़ी में कई तरह की एलर्जीज होती है। आपको तो मेरे ख्याल से टेस्ट करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी पेशेंट्स की, क्योंकि आपके सामने पेशेंट आते होंगे। दर्शकों कितना सुंदर सिस्टम है, देखिए आप सहजों के डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको किसी टेस्ट के चक्करों में नहीं पड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी देख के एनालाइज कर देंगे कि आपको बीमारी कौन सी है, उसका कारण क्या है। एक्चुअली मेरे पास कई सहयोगी आते भी हैं, वो कुछ टेस्ट के लिए बोलते भी हैं कई बार, लेकिन कई बार ऐसा होता है क्योंकि उनकी इंटरनल डिवाइन एनर्जी जागृत है तो उनके अंदर कई सारी अगर वो सहयोगी नहीं है, मानिए वो सहयोग नहीं जानते, श्री माता जी के बारे में नहीं जानते, और वो आपके पास ऐसा पेशेंट कोई भी आ सकता है तो डॉक्टर है, तो उनके लिए आप क्या करते हैं? उनके लिए भी आप फिर वही रास्ता अडॉप्ट करते होंगे, उन्हें बता देते हैं कि आप थोड़ा सा इस तरफ से सोचना विचारना छोड़िए। जब वो और आगे पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है तो उन्हें बता दिया जाता है कि आप सहयोग करिए। सैलरी में 2 काम करते हैं, उनके साथ काउंसलिंग भी करते हैं और उनका ट्रीटमेंट भी करते हैं। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि दर्शकों को आप हमारे थोड़ा सा बताएं कि लेफ्ट साइड की जैसे आपने बीमारियां बताई, सुस्ती होना, आलस से होना, स्किन डिजीजेस होना, या कोई भी ऐसे संक्रमण, ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज एक्टिवेट हो जाना, दीज आर ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ ह्यूमन बॉडी। एंड व्हाट अबाउट द राइट साइड ऑफ सर? लेफ्ट साइड में एक और चीज ऐड करना चाहूंगी। लेफ्ट साइड में मेन जो प्रॉब्लम है वो होती है साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम, मानसिक रोग। अच्छा। तो जो मानसिक रोग होते हैं वो बहुत एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ जाते हैं। जिनमें हम एक बात कह सकते हैं कि शायद स्ट्रेस स्ट्रेस कई कारणों से होता है, और स्ट्रेस में जैसे अगर डिप्रेशन वाला जो थिंग हम सोचें तो वो लेफ्ट साइड पर्सनालिटी में ऐड होता है। जैसे आजकल हम देख रहे हैं बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, या जो अर्ली एज में कमाने लग गए हैं और फिर अगर उनको उस तरह का सब कुछ नहीं मिल पाता है तो दे ऑल्सो गो ऑन द इनसाइड ऑफ डिप्रेशन। तो इसमें लेफ्ट साइड पर्सनालिटी में डिप्रेशन जो बढ़ते बढ़ते सुसाइडल टेंडेंसीज का भी रूप ले लेता है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है वो जो बहुत ज्यादा पास्ट में रहते हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो डिप्रेशन के बारे में डॉक्टर साहब, हम दर्शकों बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत इनके साथ चल रही है, मैं कुछ छोड़ेंगे नहीं, अभी आपके लिए कुछ और जानकारी इनके मुख से लेते हैं। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में डॉक्टर अभी तक कुछ डिक्लेयर नहीं कर पाते। एक हड्डी टूटी होती है, हम कहते हैं ऐसे हुआ और आपकी हड्डी टूट गई साहब, इसमें नेल इम्प्लांट होगा, इसमें रॉड पड़ेगी, लेकिन डिप्रेशन के बारे में आज तक मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब आपसे ज्यादा बढ़िया जज कोई नहीं होगा इस बारे में बताने का कि कोई ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं है। हो सकता है किसी को 5,000 रुपए के लिए डिप्रेशन हो और किसी को 5 लाख के लिए हो, तो मतलब पैसा इज नॉट अ डिटर्मिनेंट फैक्टर फॉर अ डिप्रेशन। द कॉज मे बी एनीथिंग इन द वर्ल्ड। सो व्हाट डू यू से अबाउट डिप्रेशन विद द चिल्ड्रन, विद द यूथ राइट नाउ? इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ अ पेरेंट ऑल्सो, कि आज की डेट में बच्चा कहता है टीवी नहीं चल रहा तो वो डिप्रेस हो गया, उसके 5 नंबर कम आ गए तो वो डिप्रेस हो गया। वो डिप्रेशन है तो बेचारा वो बच्चा जाता है, लेकिन सुसाइडल अटेम्प्ट जो होता है वो माँ बाप के लिए हो जाता है कि ना तो वो बच्चे को आज की डेट में डांट सकते हैं, ऊंची आवाज में बोलेंगे तो उनको डर लगता है कुछ करना ले। एक्चुअली जो माता पिता की जो आज की डेट में सिचुएशन है वो सबसे ज्यादा अलार्मिंग हो जाती है, डरने वाली हो जाती है डिप्रेशन की वजह से। और आज की डेट में मेरे ख्याल से डॉक्टर्स इसको इनकैश भी अच्छा करते हैं, जी हाँ, क्योंकि कारण तो कुछ है नहीं जो बताया जाए कि भाई इस कारण से डिप्रेशन है। वही माँ बाप को समझा देते हैं कि भाई बच्चे को डांटना नहीं है, ऊंची आवाज में बात नहीं करना। जो पहले बच्चों को सिखाया जाता था कि माँ बाप से ऊंची आवाज में बात नहीं करनी, आज की डेट में डॉक्टर पेरेंट्स को सिखाते हैं कि आपने अपने बच्चे से ऊंची आवाज में बात नहीं करनी, उसको डांटना नहीं है। पेरेंट्स काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है आजकल। डॉक्टर साहब ये तो बिल्कुल हमारे जो मूल्य हैं हिंदुस्तान के, धर्म के और हमारी सभ्यता और समाज के, इसके विपरीत डॉक्टर काम कर गए कि हम बच्चों को समझाने के बजाय हम पेरेंट्स को समझाते हैं। जी हाँ,
एक्चुअली क्या है कि ये जो लेफ्ट साइडेड पर्सनालिटी जो बताई है श्री माता जी ने, इसमें जो डिप्रेशन वाला जो पॉइंट आता है, इसमें पेरेंट्स का भी बहुत कुछ हाथ रहता है। लेकिन जैसे हमारा जो मुद्दा है वो थोड़ा सा हिल गया है, हम आपके साथ पहले इनसे बात कर लेते हैं बच्चों के बारे में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे माँ बाप होंगे जो इस धारावाहिक को देख रहे होंगे, इस कड़ी को देख रहे होंगे, और बहुत अच्छी किस्मत है हमारी कि एक डॉक्टर खुद इस चीज़ को एक्सप्लेन करेगा आपके सामने कि बच्चों की हैंडलिंग सहज योगा में कैसे करनी है, या सहज योगा करने से बच्चों को हम किस तरीके से एक सुंदर समाज का और जिम्मेदार हिस्सा बना सकते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए, एक माँ बाप के लिए, कि सहज योग क्या अहम रोल प्ले करता है सामाजिक मूल्यों के संभाल के लिए? सहयोग में आप सामाजिक, जैसे आपने जो वर्ड लिया है, सहयोग में हम लोग कलेक्टिव मेडिटेशन करते हैं। हम लोग वीक में एक बार सब लोग इकट्ठे होते हैं। जैसे मैं इंदौर शहर से हूँ, हम इंदौर के सारे सहयोग प्रैक्टिशनर्स इकट्ठे होते हैं और उसमें बच्चे भी रहते हैं। हम बच्चों को भी लेके आते हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग सब लोग साथ में बैठ के मेडिटेशन करते हैं। और एक बहुत अच्छा समा जो श्री माता जी मानती हैं उनके लेक्चर्स के द्वारा, या वहाँ जो भी बातचीत बाद में भी सहयोगी मिलकर जो हम करते हैं, वीक में एक बार हम लोग सब मिलकर हंसते हैं, आनंद में रहते हैं, जॉय में रहते हैं। और आप जानते हैं डिप्रेशन के लिए जॉय होना बहुत ज़रूरी है। तो जब बच्चे को वो माहौल मिलने लग जाता है बचपन से ही, तो बच्चे देखते हैं कि हमारे आसपास इस तरह का माहौल है, वो आगे बढ़ते बढ़ते उस चीज़ को धीरे धीरे डेवलप नहीं होती। ऐसा नहीं है कि डेवलप नहीं होती, उनमें भी होती है। लेकिन सहयोग में फ़ायदा क्या है, हम सारी चीज़ें अपने हाथों पर जान जाते हैं, हम अपनी उंगलियों के पोरों पर सारी चीज़ों को जान जाते हैं। यदि हम डिप्रेशन में जा भी रहे हैं तो हमें अपने हाथों पर पता लग जाता है, हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं खास प्रयास के बिना डॉक्टर के पास जाए भी हम अपने बच्चों को बढ़िया तरीके से पाल सकते हैं। सहयोग की बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा डॉक्टर इरा जोशी जी के साथ। हम अगला इनसे एक प्रश्न जो करने जा रहे हैं, लेफ्ट साइड का क्लियरेंस हो गया, इनसे बातचीत हो गई, वैज्ञानिक स्तर पे भी हो गई। अब हम इनसे बात करेंगे राइट साइड की प्रॉब्लम जो इन्होंने इनसे बताई थी, उससे बीमारियां क्या क्या हैं और उनको सहज योग में किस तरीके से बिना किसी विशेष प्रयत्न के ठीक करा जा सकता है। इरा जी, हम ये चाहेंगे कि आप दर्शकों को ये बताएं कि जो राइट साइड की प्रॉब्लम का आपने भी जिक्र करा था, उनका क्या समाधान है और उनका कारण क्या होता है? राइट साइड, जैसे मैंने आपको बताया कि वो व्यक्ति जो रहते हैं वो पूरे समय भविष्य की चिंता करते हैं, फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग ऑल द टाइम। रुपए पैसे ले लीजिए, कोई भी गेम्स ले लीजिए, स्पोर्ट्स में है या अपने फैशन के क्षेत्र में है, साइंस के क्षेत्र में है, या किसी भी कोई भी कोर्स है, यदि वो उसमें एक्सट्रीम उसका एटीट्यूड रहता है तो वो उससे श्री माता जी ने राइट साइडेड पर्सनैलिटी बोला है। और ऐसे व्यक्ति की पर्सनैलिटी लड़ाकू आक्रामक प्रवृत्ति की रहती है। मैंने क्या किया, मैं ही सब कुछ कर सकता हूं। बच्चों में ही ये शुरू हो जाती है। जी हाँ, बचपन से ही शुरू होता है। आक्रामक व्यवहार जो है आजकल हम बच्चों में भी देख रहे हैं, ज्यादातर आ जाता है। ईगोइस्टिक और ईगोटिस्टिक एटीट्यूड उनका हो जाता है। और ऐसे लोगों की जो डिजीजेस है वो भी हायर साइड वाली होती है। इनके बीपी हाई रहेंगे तो उससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम, इनकी शुगर हाई रहेगी तो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, जो भी एक बहुत बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम है। और आप ये जानेंगे कि ये इस समय वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीजेस के केसेस इंडिया में ही हो रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया में हो रहे हैं। लेकिन हम सहयोगी इससे काफ़ी हद तक बच जाते हैं, क्योंकि इसमें अगेन मैं वही बात कहना चाहूँगी कि हम लोग अपने हाथों पर जान जाते हैं कि क्या हम राइट साइड की ओर चले गए हैं, क्या हम बहुत ज़्यादा भविष्य की चिंता कर रहे हैं, तो हमें अपने हाथों पर पता लग जाता है। दूसरी जो चीज़ें होती हैं, लिवर की कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, डाइजेशन की प्रॉब्लम्स हैं, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा जो दमे का रोग है वो इससे हो सकता है, माइग्रेन, टेंशन, हेडेक्स, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स एंड व्हाट नॉट, वी कैन गेट मोर डिजीजेस ऑन राइट साइड्स। तो ऐसा नहीं है कि सहयोगी नहीं जाता, पर वही बात है कि हमें अपने हाथों पर पता लगता है और हम इजी टेक्निक जो श्री माता जी ने बताई है उनसे हम अपने आप को ठीक कर पाते हैं। हमें अपने हाथों पर जो फ्लो आता है उसे वाइब्रेशंस बोला है श्री माता जी ने, और ये सब पुराणों में भी वर्णित था, लेकिन अब साइंटिफिकली प्रूव होकर आगे आया है कि हमें अपने हाथों पर उसकी अनुभूति हो जाती है। तो हम जान जाते हैं कि ये राइट साइडेड पर्सनैलिटी है, लेफ्ट साइडेड पर्सनैलिटी है, और सिंपल तकनीक के द्वारा हम उन्हें ठीक कर पाते हैं। श्री माता जी के बारे में हम जानना चाहेंगे। सहयोग की शुरुआत 1970 से करी गई। जी हाँ, 1970 में श्री माता जी ने सहस्त्रार हिंदुस्तान से ही हुई शायद। जी हाँ, हिंदुस्तान से हुई है। नारगोल में श्री माता जी ने, गुजरात का एक तटीय क्षेत्र है, हाँ, तटीय क्षेत्र है, शायद 1970 में शुरुआत हुई थी। और उसके बाद दोस्तों हम आपको बता दें, विज्ञान से लेकर के धर्म तक हिंदुस्तान ने ही दिया है। जीरो भी हमने दिया था और एक बार फिर नई शुरुआत, एक नई क्रांति हम लेकर के चल रहे हैं। इरा जी, आपके साथ बातों का सिलसिला जारी रहेगा। दोनों नाड़ियों के बारे में आपने बात कर ली, वैज्ञानिक प्रामाणिकता के बारे में आपने बात कर ली, आपने डिप्रेशन के बारे में बात कर ली, डायबिटीज़ के बारे में बात कर ली। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि डॉक्टर्स, क्योंकि समाज में तो आपने इसको फैलाया ही होगा, एक विशेष वर्ग, क्योंकि आप खुद डॉक्टर हैं, क्वालिफाइड प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, आपने क्या प्रयास करा कि ये दूसरे डॉक्टरों को भी ये चीज़ मिले? देखिए, डॉक्टर बुद्धि जो है बहुत आसानी से समझने में नहीं आती इस चीज़ को। मैंने कई डॉक्टर्स को ये बताया, सबसे आसान काम, बहुत अच्छे, ये चीज़ बहुत अच्छे से वो समझ जाते हैं। और जब मैं उन्हें बताती भी तो बहुत जल्दी वो खुद ही एक्सेप्ट करते हैं कि मैडम मैं राइट साइडेड हूँ और मैं लेफ्ट साइडेड हूँ। पहली बार में वो समझ जाते हैं। पहले भी बात करी कि 2.5 महीने में माँ के गर्भ में बच्चे के अंदर प्राण आते हैं, हार्ट बीट्स आती हैं, स्पंदन होता है। ये तो एक आम आदमी से अगर आप बात करी तो 15 दिन तो उसको समझने में लग जाते हैं, जबकि आपको तो सारा सिस्टम पता होता है। फिर डॉक्टर्स क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? एक्सेप्ट नहीं करते, उन्हें पता सब चल, बोले तुम बातें तो बहुत अच्छी कर रही, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, इस तरह से वो लोग सारी बातें करते हैं। लेकिन वो आगे जो बैठक बनानी चाहिए वो उनमें नहीं हो पाती। चलिए, आपका प्रयास जारी रहेगा, आप प्रयत्न करती रहेंगी कि मतलब ये सब लोगों तक आपके डॉक्टर फ्रेटर्निटी में भी बढ़े। शायद डॉक्टरों को उतना फायदा ना हो, लेकिन आम आदमी को बहुत फायदा होगा हिंदुस्तान में। आपने भी एक बात कही ना कि हिंदुस्तान में डायबिटीज के केसेस बहुत ज्यादा हैं, जिसका कारण सोचना है। तो शायद कहीं ना कहीं हमारे देश की जो एक सो कॉल्ड संपन्नता है वो ना होना भी इसका एक कारण हो सकता है। संपन्नता तो नहीं है, पर श्री माता जी ने
हाँ, दौड़ में रहना कह सकते हैं। श्री माता जी ने डायबिटीज़ जो है वो टेबल वर्क वाली डिजीज़ बताई है, जिसका ज़्यादा दिमाग चलता है, ज़्यादा उसी में उलझा रहता है, उसे ये बीमारी होती है। और वो उसका संबंध सीधा साइंटिफिकली उन्होंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया हमारी राइट चैनल के ऊपर, और वो जाकर के हमारे ब्रेन में कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं कि हमारे पेट के जो ऑर्गन्स हैं वो उपेक्षित हो जाते हैं और उनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। डॉक्टर इरा, बहुत अच्छी जानकारी हम आपके साथ ले रहे हैं सहज योगा के बारे में। दर्शकों, बहुत अच्छा मौका मिला है हमें आपके साथ इस धारावाहिक को आगे बढ़ाने में। सहज योगा, अ यूनिक डिस्कवरी एंड गिफ्ट टू मैनकाइंड। इट्स अ रियल गिफ्ट इफ यू लुक एट इट। विदाउट इवन स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी, यू आर ओवरकमिंग थाउजेंड एंड थाउजेंड प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ। व्हाट एल्स वी नीड? एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन शायद एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। दोस्तों, इरा जी से हम बातचीत आगे बढ़ाते हैं। हम ये जानना चाहेंगे इरा जी से कि कितनी सहजता के साथ सहज में एक व्यक्ति अपनी समस्याओं से ऊपर उठ सकता है, और उसके बाद हम इरा जी से एक प्रश्न करेंगे कि डॉक्टर साहब, सहज योग क्यों करें, ये हम आपके साथ सबसे आखिर में जानेंगे। उससे पहले जो प्रश्न है हमारा, जैसा कि आपका बातचीत का सिलसिला हमारे साथ चल रहा है, सहज योग कितनी सहजता से सहज को करा जा सकता है, हम अपने दर्शकों के लिए ये ज़रूर जानना चाहेंगे। सहज, एकदम सहज, जैसा नाम है सहज, सहज ही है। आप सुबह जल्दी उठें, बहुत जल्दी उठने की भी आवश्यकता नहीं है, उठ पाएँ तो बहुत अच्छा है। 24 घंटे में से हम 10 मिनट अगर अपने आप को देते हैं तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है, और ये बिल्कुल सहजता से करने की है। हमें कुछ भी प्रयास नहीं करना है, अपने आप घटना घटित होती है, अपने आप बैलेंस में आते हो, और अपने आप आपके अंदर जो शक्ति है, जिसे कुंडलिनी बोला गया है, ये शक्ति अपने आप ऊपर उठती है, परमात्मा की शक्ति से इसका कनेक्शन होता है, और आपके अंदर बैलेंस स्वतः ही जागृत हो जाता है। मतलब हम ये मान के चलें कि जिस तरीके से अभी आपने शुरुआत में एक बात करी थी हमारे साथ ऑटोनमस नर्वस सिस्टम की, जी हाँ, कि हम खाना खाते हैं और उसके बाद हमें कुछ जानने की जरूरत नहीं, वो सब कुछ हो जाता है। जी हाँ, तो ये एक तरीके की सीधी सरल भाषा में अगर हम बात करें तो जिस तरीके से खाना खाने के बाद हमें नहीं सोचना कि रोटी का क्या बनेगा और खून कैसे बनेगा और वेस्ट कैसे बनेगा, तो अगर बंदा सहयोग करना शुरू कर दे तो उसको कुछ सोचने की जरूरत नहीं रह जाती कि पॉजिटिविटी कैसे आएगी लाइफ में, चीज़ें सही कैसे होंगी, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो। आपका ये मानना है कि वो सारी चीज़ें अपने आप सही होना, सहजता से सही होना शुरू हो जाती है, अपने आप शुरू हो जाती है। दर्शकों, बहुत सरल तरीका है, सहज तरीका है, जैसे इरा जोशी जी बता रही हैं कि सिर्फ 10-15 मिनट अपने लिए निकाल करके हम एक अपने जीवन में गुणात्मक क्वालिटेटिव चेंज ला सकते हैं, एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। और इरा जी से हम आखिर में एक मैसेज लेंगे कि इरा जी सहयोग क्यों करें। हालांकि पूरी बातचीत में आपने 1000 बार बता दिया है, लेकिन फिर भी हमें समझ में नहीं आया, एक बार फिर से बताइए हम सहयोग क्यों करें। मेरा ये मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को सहयोग करना चाहिए। जब आप संतुलन में रहते हैं तो आपका जो कुछ भी है, आपका व्यापार है या आपकी सर्विसेज हैं, या आप अगर स्टडी कर रहे हैं या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह में आप अपीयर होना चाहते हैं, आपको बैलेंस में रहना बहुत जरूरी है। और जब बैलेंस में रहेंगे तो आप देखते हैं कि सब कुछ अपने आप होता चला जाता है और एक आनंदमय जीवन को आप जीने लग जाते हैं।